سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो लव स्टोरी से रिलेटेड है और माशाल्लाह से इनकी जो मिरेकल स्टोरी है वो आ चुकी है और इनका जो निकाह है वो भी हो चुका है। सो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से सब कुछ इनका अच्छे से हो चुका है और इन्होंने मुझे मिरेकल स्टोरी शेयर की है। सिस्टर बहुत परेशान थी। बहुत ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने फ़ेस किया और लेकिन अल्लाह पे यकीन नहीं छोड़ा इन्होंने। और अल्लाह पे देखिए, जब यकीन कोई इंसान नहीं छोड़ता है और जब इंसान को ये यकीन, उसका ईमान होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, तो फिर इसी तरह मिरेकल होता है, इसी तरह मौज़ात होते हैं। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। अलीना सिस्टर, मुझे आपसे मिरेकल स्टोरी शेयर करना था। फाइनली मेरी मिरेकल स्टोरी आपके तहज्जुद मिरेकल पर जो है शेयर होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी सुनने के लिए। मैं कब से, मेरी आंखें और मेरे कान जो है वो तरस गए थे इस वीडियो और इस आवाज़ को सुनने के लिए, मेरी मिरेकल स्टोरी सुनने के लिए। ऐसे तो मैंने बहुत लोगों का मिरेकल स्टोरी जो है वो, मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मिरेकल स्टोरी आ जाएगा मेरे आपके चैनल पे। तो फाइनली मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी मिरेकल स्टोरी। सिस्टर अलीना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं यूके से बिलोंग करती हूँ और वो जो लड़का था मेरे साथ वो मेरे कॉलेज से था, यूनिवर्सिटी से था। एंड हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे और उनके दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है प्यार था और उन्होंने मुझे बताया भी था। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती थी क्योंकि मुझे अपने करियर को बनाना था। मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि देखें, मुझे ना अभी अपना करियर पर फोकस करना है, तो अभी मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती और ना ही मैं शादी के लिए अभी रेडी हूँ, ना मेरे घर वाले रेडी हैं। उसने फिर भी मेरी बात सुनी, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि तुम टेक योर टाइम एंड अपने टाइम आप ले लो, जितना चाहे मैं वेट करूँगा। लेकिन बात ये हुई कि जब मैं इस चीज़ से गुज़र रही थी तो मैंने अपना कंप्लीट किया, पढ़ाई सब कुछ कंप्लीट कर लिया। एंड देन मुझे लगा कि मैं आगे बात करूं, लेकिन उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि तुम जितना मर्ज़ी टाइम लेना है वो ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इंसान 10 साल 20 साल तो इंतज़ार नहीं करेगा किसी के लिए। तो मैंने भी 7 8 साल में उनको हाँ बोलना था और मैंने सोच लिया था कि ये इंसान मेरे लिए अगर वेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह की तरफ से है। और मैंने उनको हाँ कर दिया। बहुत खुश थे हम दोनों एक साथ। हम दोनों की प्लानिंग हो रही थी एंगेजमेंट की और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन बीच में ये हुआ कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उनसे बात किया करती थी। मुझे इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था और ना ही जो जिसको मैं पसंद करती हूँ उनके दिल में इसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ थी। तो उनकी कोई गलती नहीं है, इस चीज़ को मैं बता दूं आपको, वरना आप लोगों को लगेगा कि इस लड़के से फिर क्यों ही किया शादी। तो इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी थी। अब जब इसने जो है उनको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ आपको और पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ आपसे शादी के लिए, सानिया अभी हाँ नहीं कर रही है, तो आप मुझे जो है वो हाँ कर दें और मैं रेडी हूँ शादी के लिए। इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं सानिया के लिए ही वेट कर रहा था, देखो तुम उसकी दोस्त हो, मैंने एज अ दोस्त तुमसे बात किया है और तुमसे जस्ट एक फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, क्योंकि मैं सानिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ, मैं उसी के लिए वेट कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी थर्ड पर्सन आए और इस चीज़ को ख़राब करे। उन्होंने उसी दिन मुझे ये बात शेयर की कि ऐसी सी बात है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उससे बात करती हूं और आप परेशान मत होइएगा। मुझे आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं उससे क्लोज़ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ से हट जाओ और मेरा और उसका निकाह होने दो। मैंने कहा कि तुम हमारे बीच में आ रही हो, मैं तो कभी तुम दोनों के बीच नहीं आई।
ये तो पहले से ही पता था कि हम दोनों ने शादी करना है, हम दोनों का एंगेजमेंट होना है। ये तो तुम्हें मैंने सारा चीज़ क्लियर किया था, मैंने बताया भी था तुम्हें। फिर सारी बातें हुई, सारा चीज़ देखा। फिर मैंने उसको मना किया कि तुम बात मत किया करो वैसे, और देखें हमारी जो बात है वो ख़राब हो जाएगी। इसने बिल्कुल भी जो है वो ना नहीं किया। शी कंटिन्यूड। देन माय बॉयफ्रेंड हैज़ ब्लॉक्ड हर। उसने ब्लॉक कर दिया हर जगह से, हर चीज़ पे। बड़ी दिक्कतें आ रही थी, वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। बिल्कुल वो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने के लिए वो कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जो है तहज्जुद मिरेकल चैनल देखा यूट्यूब पर। वैसे ही 21 सजदा का जो है वो आपका स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो 21 सजदा का वजीफ़ा मैंने देखा। फिर मैंने सारी स्टोरीज़ सुनी आपकी, और फिर आपको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आपने मुझे बोला कि इसमें लड़के की गलती है, क्योंकि उसे इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए था, और ना ही उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी ही इज़ एंगेज्ड विथ यू। एंड देन मैंने थोड़ा सा बोला कि लुक ऐसा ऐसा बात था, आपसे मैंने शेयर किया। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ सही बात है, उनको बात पहले ही क्लियर करके चलनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, वरना वो कभी भी बात ना करते। तो खैर आपने मुझे जो है पोटली दिया। पोटली जो है वो सारी चीज़ें दी आपने, और मुझे आपने एक वजीफ़ा दिया जो वो ख़त्म हो जाए, मतलब वो उससे निकल जाए, इस चीज़ का वजीफ़ा दिया। मैंने करना शुरू किया धीरे धीरे, और मुझे 4-5 महीने में फिर भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमें। मैंने आपको मैसेज भी किया कि सिस्टर कुछ बात नहीं बन रही है। देन यू चेंज्ड माय वज़ाइफ़। आपने मेरा वज़ाइफ़ चेंज कर दिया, और जो पोटली का तरीका था वो भी आपने डिफरेंट बताया मुझे कि इस तरह करें। उसके बाद मैंने शुरू किया। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान। गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेमस्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina. Infused with all natural ingredients and herbs, our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. करना, और 7 महीने के अंदर अंदर मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि उसका निकाह कहीं और हो गया, क्योंकि उसके घर वाले भी देख रहे थे रिश्ता। उसका निकाह कहीं और हो गया। वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी ये चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके वजीफ़े से, आपकी पोटली से मैंने ये देखा कि
उसका जो माइंड है वो चेंज हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने बहुत बहुत सीरियस इस रिलेशनशिप को दिया, उन्होंने भी दिया, और कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी लिखी थी और हमारे जोड़ी को कुछ नहीं होना था, और अल्लाह ताला आपके चैनल से काम कराना था। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों अब ठीक हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी भी इंगेजमेंट होने वाली है। आपने मुझे ये भी कहा था कि इंगेजमेंट ना रखो, डायरेक्ट निकाह करो, तो इंशाल्लाह उस चीज़ पे भी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और जब ये वीडियो आपको मिलेगी, जब मेरा वॉइस नोट आपको मिलेगा, तो हमारी शादी माशाल्लाह माशाल्लाह से हो चुकी होगी या इंगेजमेंट हो चुका होगा, क्योंकि घर में सारी चीज़ें बात हो रही है। क्योंकि आउट ऑफ सडन तो एकदम से कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो सकता, तो इस वजह से या तो इंगेजमेंट हो रखी होगी या तो निकाह हो रखा होगा। जो भी होगा अलीना सिस्टर आई विल सेंड यू, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने मिरेकल स्टोरी सुनने के लिए, इसलिए मैंने वेट नहीं किया और मैंने आपको अपना वॉइस नोट जो है वो पहले ही सेंड कर दिया था। आप अपनी वॉइस में प्लीज़ इसको तहज्जुद मिरेकल पे शेयर कीजिएगा ज़रूर, और मेरी वॉइस ना डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिससे मैंने आपका चैनल शेयर किया है, तो वो मेरी आवाज़ पहचान जाएंगे। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, आपका मैं जितना 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 शुक्र अदा करूँ, अल्लाह ताला का जितना 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 शुक्र अदा करूँ वो कम है। और जिस तरह से आप वर्क कर रही हैं, जिस तरह से आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करवा रही हैं लोगों को, और जो एक ना उम्मीद है वहाँ पे एक उम्मीद जगा रही हैं, तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं सब व्यूअर्स से कहती हूँ कि प्लीज़ ट्रस्ट हर, और ट्रस्ट रखिए इन पर, ये बहुत अच्छा गाइड करती हैं, बहुत सुकून से आपकी प्रॉब्लम सुनती हैं। और जाहिर सी बात है इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता किसी को भी देने के लिए, तो ये उस वक्त में से आपको निकाल के दे रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी इनका रिस्पेक्ट कीजिए। और रिस्पेक्ट के साथ साथ ये भी बोलूँगी कि इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कैसा है, वो नज़र आ जाता है, एक एक मिनट में ही नज़र आ जाता है। लेकिन जब मैंने आपसे बात किया था तो बड़ा सुकून में मैं आ गई थी, कुछ हो ना हो मैं सुकून में ज़रूर आ गई थी। तो मैं आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि तहज्जुद मिरेकल को चैनल को शेयर कीजिएगा, और इनको हमेशा हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी दुआ में याद है लीना आपी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसी तरह आप काम करते रहिएगा, हम लोग के दुआ में आप शामिल हैं। थैंक यू सो मच, मेरी मिरेकल स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर सानिया, लव यू। एंड ये सारी मिरेकल स्टोरीज़ जब आता है मेरे चैनल पे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक मोटिवेट हो जाती हूँ कि और अच्छे अच्छे कंटेंट लाना है, और अच्छा अच्छा मिरेकल स्टोरीज़ जो है आप लोग से शेयर करनी है, सूराज जो है वो शेयर करना है, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वज़ाइफ के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है। और देखिए इंसान जितना कुछ वज़ाइफ कर ले, बड़ा से बड़ा वज़ाइफ कर ले, लेकिन जब इंसान अगर 5 वक्ती नमाज़ी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह कोई भी चीज़ उसका कबूल करेगा, क्योंकि आपने फ़र्ज़ ही नहीं किया, तो सुन्नत कैसे फिर अल्लाह देखेगा ना। तो बहुत लाज़मी है कि आपने जो है वो 5 वक्ती नमाज जो है वो कंटिन्यू रखना है, और फिर अपने वजीफ़े को भी कंटिन्यू रखना है। कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है तो उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार होता है, और फिर इंसान अगर प्यार मोहब्बत में हो तो फिर बहुत कुछ करने को तैयार होता है। सो मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपने जस्ट नमाज अपने प्रॉब्लम के लिए पढ़ना है, बट आपने कनेक्ट करना है अल्लाह ताला से। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।